छोटी काटो में मौजूद हूँ। यह है वीर जी सैनी। ये दोनों पार्टियां ही अलग रहा करे और सामाजिक मुद्दा हमेशा से उठाया करे और जिसकी मूलभूत सुविधा है बन ले, चाहे धरनों देना पड़ा है, चाहे ऊपर इस तरह कोई बात करनी पड़े, तो वीर जी सैनी बिल्कुल तट पर खड़ा रहे। और ये भाजपा और कांग्रेस अलग ही है। आम आदमी पार्टी का कार्य करता है, बाकी विचारधारा फॉलो करे। तो वीर जी एक तो ताकि छोटे काटू में आया हाँ लोगों को राय लेबा, सर्वे करबा, ये नेता लोग कुछ करया या कौन करया, सरपंच 5 साल में की करियो कौन करियो, थे तो अटकाई हो थाऊँ तो बेहतर कोई कौन जाना है, क्योंकि मैं तो डीडवना का मानना था भी कौन। तो मूलभूत जी की सुविधा मिलनी चाहिए लोगों कहीं भी मिली। देखो अभी सरपंच तो रहे नहीं है, नगर पालिका बन गई है, काम तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जो छोटी गाड़ियों का 5 साल का बजट आता है 100 करोड़, उसके हिसाब से देखें तो 100 करोड़ में जो जो चीज़ें हो सकती है वो नहीं है। और ख़ासकर मैं बात करूँ तो अस्पताल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आने वाले 11 अप्रैल को हम लोग धरना भी दे रहे हैं। इसमें एक यूनिक तरह का धरना होगा जिसमें हम लोग अपना खून देंगे सरकार को, बोलेंगे गाँव वाले कि आप हमारा खून चूसना बंद करो, खून हम लोग निकाल के दे रहे हैं, आप हमें डॉक्टर ला दो और एम्बुलेंस ला दो, वो ज़रूरी है। और विधायक की बात करें तो हम लोग अगर डीडवाना में बात करें तो विधायक कौन है, फिता कौन काट रहा है, ये लोग आपस में लड़ने में लगे, विकास का काम तो होगा कब। अच्छा तो आज की वर्तमान स्थिति चल रही है, भविष्य लेकर कहीं सोच रहे होते हैं? भविष्य को मैं ये कह रहा हूँ बदलाव होना चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि आए, अब आने वाले समय में चुनाव है तो आप उनसे स्टाम्प पेपर पे लिखा के लो कि आप हमारे ये काम करके दोगे, तब हम आपको वोट देंगे। चुनाव के समय तो सब वादे करके जाएंगे, आप लोगों से स्टाम्प पे लिखवा के लो कि हम ये काम करेंगे, उसके बाद वोट देंगे। अच्छा अब पहली पंचायती छोटी काटू नगर पालिका बनेगी, अब कहीं बदलाव हो सके? देखो नगर पालिका बनने से बजट बढ़ा है। अभी 1 साल का 20 करोड़ बजट आएगा मिनिमम, तो 5 साल का 100 करोड़ का बजट है। तो 100 करोड़ के बजट में बहुत सारे काम हो सकते हैं। अगर कोई अच्छा जनप्रतिनिधि निकल के आए तो काम करवा सकता है। अच्छा वर्तमान में 2-2.5 सालों भाजपा की सरकार है, डीडवाना से आपने खान साहब विधायक है, बाँव को कोई सहयोग रियो, भाजपा बहुत सारी सौगात दी बतावे, धरातल पर कत्ती गई है वे पूरी? अब देखो सरकार के पास बजट है तो काम तो करेंगे, पर काम करने का मतलब मुझे समझ में नहीं है कि लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अब मान लो जैसे अभी भाजपा के जो प्रतिनिधि है कि उन्होंने चुनाव लड़ा तो हर जगह फित्ते वो काट रहे थे, तो चुनाव तो मैंने भी लड़ा है, तो अब मैं भी जाके फित्ते काटने स्टार्ट कर दूं। 2023 में थे भी चुनाव लड़े ना? हाँ 2023 में हम तो थे भी प्रत्याशी हो। हाँ मैं भी प्रत्याशी हूँ। अरे यार तो ताको नाम आनो चाहिए। हाँ तो मैं भी फित्ते काट सकता हूँ ना। वो आपस में लड़ने में लगे हुए लोग। मार तो ध्यान में को नहीं तो नाम कभी उछाल दे तो आपके ध्यान में नहीं, आपने इंटरव्यू लिया था चुनाव के समय, भूल गए आप? हाँ भूल गए तो थे भी प्रत्याशी हो। हाँ ऐसे तो कहा अब तो जिन्होंने था प्रत्याशी 2023 का प्रत्याशी थे भी हो। हाँ तो अब मतलब कई अपेक्षा कई उम्मीदा और है आगामी दिना में। 2-2.5 साल को कार्यकाल तो गियो, खान साहब को भी गियो और भाजपा को भी गियो, और कई अपेक्षा है, कई उम्मीद है कि बदलाव छोटे काटों के लिए होना चाहिए। मेरा जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद है कि आप सारी ज़िंदगी जो भी आपको कमाना है करना कर ले, 5 साल आप ये सोच लो कि मुझे देश के लिए देना, सिर्फ 5 साल, बाकी टाइम आप कमा लो, कुछ भी करना हो, 5 साल आप एक पैसे का करप्शन मत करो, फिर देखो कैसे विकास होता है। सिर्फ 5 साल के लिए आप शपथ ले लो कि ये 5 साल, जैसे आप चंदे में डोनेशन देते हो भगवान को खुश करने के लिए, 5 साल आप ये सोच के दे दो कि 5 साल में जनता की सेवा करूँगा, मेरा भगवान खुश होगा। उसके बाद देखो कैसे कैसे काम हो सकता है, क्योंकि 100 करोड़ का बजट आता है उसमें लगते सिर्फ 20 करोड़ ही है, 80 करोड़ कहीं ना कहीं चले जाते हैं। अगर एक जनप्रतिनिधि ने एक ही शपथ ले ली कि 5 साल तक मैं कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तो गांव कहां से कहां पहुंच सकता है। अगर मैं भ्रष्टाचार नहीं करिए तो हमारा घर क्या चाल ही है। वही मैं कह रहा हूं कि आदमी सारी ज़िंदगी कमाता है, सिर्फ मैं 5 साल के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा ज़िंदगी भर के लिए नहीं करे, सिर्फ 5 साल के लिए सोच लो। जैसे हम लोग पैसे कमा के डोनेशन देते हैं कि भगवान खुश हो जाए, तो ये आप इसको डोनेशन समझ के कर लो कि 5 साल के लिए हम कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा विकास होगा। अच्छा तो थे भी पार्षद को चुनाव की तैयारी कर रहे होला या चेयरमैन की? नहीं, मैं हमारे आम आदमी पार्टी सारे जो छोटी घाटों में जितने भी पद हैं और लीडवाना में भी सब पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। मैं तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। अच्छा आम आदमी पार्टी को राजस्थान में तो बिल्कुल अभी कुछ नहीं है, लेकिन आपको लगता है क्या एक दिन आम आदमी पार्टी यहाँ तरक्की करेगी? देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी आए या कोई भी पार्टी आए, लेकिन ईमानदार आदमी आना चाहिए कि जो ये सोच के आए कि हम लोग इस क्षेत्र का विकास करना है।
भाई अगर वो सिर्फ मतलब मैं कहूँ पूरी ज़िंदगी भर राजनीति में नहीं रहे, 5 साल के लिए करे, बाकी ज़िंदगी कमाते रहे, 5 साल सिर्फ सेवा करने के लिए आए तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो ऐसे ही लोगों को हम चुन के चुनाव लड़ाएंगे, तो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनसे हम लोग स्टाम्प पेपर पे लिखवाएंगे कि चुनाव जीतने के बाद आप ईमानदारी से काम करोगे। अगर ऐसे कुछ लोग जीत के आगे तो क्या पता क्षेत्र का भला हो जाए। तो यह है वीर जी सैनी 2023 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी भी है। मैं भूल चुकी हूँ तो आगे इंटरव्यू करो तो मैं भी टाइम, लेकिन भूल चुकी हूँ तो अब डीडवाना का विकास में अगर कोई क्रेडिट ले सी तो जाहिर सी बात है वीर जी सैनी को भी नंबर आना चाहिए, आने भी क्रेडिट मिलना चाहिए।